हम लोग थोड़ा जो प्लेन्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन्स और आंड्यूलेटेड टेरेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं भाबर रीजियन में। भाबर रीजियन क्या होता है? तो जो स्ट्रीम्स होता है ना, जो पहाड़ी इलाका से आता है, मतलब जो दोज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ हिमालयंस, वो क्या करता है, वो उसके साथ जो पत्थर, नुड़ी पत्थर होता है, वो बह के लाता है और उसके बाद एक जगह पे डिपॉजिट करता है। थोड़ा बहाव उस जगह पे कम होता है, तो इसके लिए डिपॉजिट पेबल्स इन द टाइड बेल्ट पैरेलल टू द स्लैंट्स ऑफ शिवालिक्स। मतलब शिवालिक के जो थोड़ा प्लेनर एरिया है ना, उस जगह पे ये पेबल रुक जाता है, सेटल हो जाता है। तो इस जगह को हम लोग भाबर रीजन बोलते हैं। द स्ट्रीम बेनिसेस इन दिस बेल्ट एज कॉल्ड भाबर प्लेन्स। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये हिमालयन में जस्ट साउथ ऑफ शिवालिक रेंज में मिलता है। और इसका विड्थ कितना है? 8 से 16 किलोमीटर। एंड यहाँ एलुवियल डिपॉजिट मिलता है, एलुवियल डिपॉजिट मिलता है एंड पेबल्स मिलता है। और वाटर टेबल स्ट्रीम डिसअपियर्स इनटू द ग्राउंड ड्यू टू द पोरस सॉइल। यहाँ जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर पोर ज़्यादा होता है। मतलब ये अगर ये नूड़ी पत्थर पेबल्स है और उसके बाद इस जगह पे पोर पोर हो जाता है, तो इसके लिए इस जगह पे जो स्ट्रीम है वैनिश हो जाता है। और वेजिटेशन स्पार्स मोस्टली मोस्टली कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि किस हाइट पे, किस ऑल्टीट्यूड पे हाँ स्पार्स स्प्रूस मिलता है। तो हम लोग वो उसके बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा एलिवेशन देख लीजिएगा, थोड़ा एलिवेशन देख लीजिएगा। No suitable for not suitable for agriculture or sparsely populated. Distinguish between Bhabar Terai and Bhangar Khadar region और northeastern plain। ये एक एग्ज़ाम में आया था इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेशन सॉइल। तो आंसर क्या होता है? द बिगिन विद ब्रीफ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स एंड एलुवियल यूज ऑफ टेबल फॉर्मेट ऑफ बुलेट। डिस्कस लोकेशन फर्टिलिटी। किस किस के चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? तो एक टेबल फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ सॉइल का फर्टिलिटी कैसा होता है, सॉइल टाइप कैसा होता है, लोकेशन कैसा होता है, थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। सूटेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर। अब भाबर एरिया में हम लोग करेंगे कलाएँ की हैं कि जो भाबर एरिया है, भाबर एरिया है, इस जगह पे ये शिवालिक के स्लैंड साइड पे मिलता है। और यहाँ जो नदियाँ होता है, नदियाँ वैनिश हो जाता है क्योंकि इसका यहाँ का मिट्टी बहुत पोरस होता है। तो बिलो द भाबर रीजियन the streams and reappears and make a wet and damp maki called the terai, which is thickly forested and wealthy in nature life. साउथ ऑफ भाबर रीजन 22 और 13 हम लोग भाबर के बारे में डिस्कस किए थे। 8 to 16 किलोमीटर विड्थ है और यहाँ का 20 से 30 है। फाइन एलुमियन, वेरी फर्टाइल, हाई रिवर emerges create a marshy land, dense forest, tall grasses, more populated due to the agriculture suitability. Bhangar, the huge Bhangar is comprises of more established alluvium which lies over the flat field. Location upland of the northern plain, further south of तराई। उसके भाबर के नीचे है तराई, तराई के नीचे है भांगर। ठीक है, यहाँ कैलकेरियस मिट्टी पाया जाता है। और तराई में जो नदियाँ होता है वो फिर से री ओरिजिनेट रिवर्स। ठीक है, तो ओल्डर एलुवियम होता है, लेस फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू तराई। एंड टोपोग्राफी स्लाइटली एलिवेटेड होता है, मोस्टली यूज्ड हैबिटेट्स एंड लेस सेंसरी इंटेंसिव फार्मिंग। खादर प्लेन्स क्या होता है? खादर प्लेन्स, द न्यूली यंग स्टोर्स ऑफ फाल फील्ड फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द रिवर वैली इज कॉल्ड खादर। द एक्सेप्शनली फर्टाइल एंड रिचार्ज consistently location found along with the river banks in the flood plains Ganga, Yamuna, etc. Soil type new alluvium deposited by river during annual floods. Fertility highly fertile and low lying area prone to floods. Agriculture intensive farming होता है। तो हम लोग पहले भाबर जो एरिया है, भाबर एरिया में
जो मिट्टी होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, तेरा एरिया में फर्टाइल होता है। उसके बाद ये भांगर एरिया है लेस फर्टाइल होता है। और उसके बाद खादर एरिया यहाँ हाईली फर्टाइल मिलता है। लो लाइंग एंड फ्लैट प्रोन टू फ्लड ड्यूरिंग मानसून्स। खादर एरिया में न्यूअर मोर फर्टाइल एंड लोअर एलिवेशन। भांगर में ओल्डर लेस फर्टाइल एंड स्लाइटली हायर एलिवेशन। उसके बाद एक एग्ज़ाम जीएस पेपर 1 में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन भावर तेराई एंड अदर इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम्स ऑफ इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर are one of the most fertile and densely populated regions in the country. The plains are further subdivided into distinct physiographic भाबर, तेराई, भांगार, खदर एक्सेट्रा। तो भाबर पहले मिलता है, उसके बाद तेराई आता है, उसके बाद भांगार आता है, उसके बाद खदर आता है। और लोकेशन कहाँ? एडजेसेंट ऑफ द हिमालयन फुट हिल, हम लोग शिवालिक के बारे में डिस्कस किए थे। और उसके बाद है तेराई साउथ ऑफ भाबर, slightly elevated area from the rivers Bhangar and alongside flat plains of river. The formation deposit of coarse sediment from the rivers जो पेबल गिरता है वहाँ से ये भाबर एरिया तैयार होता है। री एमर्जेस जोन्स अंडरग्राउंड तेराई, ओल्डर एलुवियम फ्रॉम पास्ट फ्लड्स एंड खादर होता है न्यूली एलुवियम डिपोजिटेड एनुअली, ये हाईएस्ट फर्टाइल होता है। सॉइल टाइप कोर्स एंड पोरस, fine alluvium, marshland, clay with calcareous deposit, fine silt and sand. Deep river disappears underground, high spring, moderate and highly replenished by flood. Fertility low, unsuitable for agriculture, very fertile but waterlogged, less fertile than khadar, highly fertile. Agricultural use limited होता है। Goods for crops and sugar cane और rice, तेराई जो एरिया होता है शुगर केन और राइस के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद जो लेस सेंसिटिव फार्मिंग होता है भांगर एरिया में होता है। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर व्हीट राइस शुगर केन ये खादर एरिया में होता है। फ्लडिंग नो प्रोन टू फ्लडिंग भाबर एरिया में। और उसके बाद है प्रोन टू सीजनल फ्लडिंग तेराई एरिया में, जनरली नॉट फ्लडेड, प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग खादर एरिया में होता है। तो कंक्लूजन क्या मिलता है? अंडरस्टैंडिंग द रीजियनल वेरिएशन within the northern plains, it is crucial from the sustainable agriculture planning disaster management। अगर हम लोग बात किए थे भाबर एरिया और जो भाबर और तेरा एरिया यहाँ जो एरिया होता है ये इलाका थोड़ा अनडिवलेटेड होता है, तो इसके लिए हम लोग को वाटर कैसे स्टोर करना है उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लिखे थे कि एग्रीकल्चरल प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वाइल खादर and तेराई are agriculturally productive, भाबर और भांगार are offer challenges that might be addressed through irrigation, soil management and crop selections। उसके बाद है हम लोग